So good morning everybody. Today we will start our chapter number 11. Chapter name is Life in Water. So let's start. Who lives in water? We see many types of plants and animal around us. हम अपने चारों तरफ different types के plants and animals को देखते हैं. Some of them are found on land, means terrestrial, and some in water, means aquatic. कुछ जो एनिमल्स हैं वो लैंड पर रहते हैं जिन्हें हम टेरेस्ट्रियल कहते हैं. ठीक है, जो भी प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं जो लैंड पर रहते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल प्लांट्स या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहा जाता है. एंड सम इन वाटर, एंड जो वाटर में रहते हैं प्लांट्स उन्हें एक्वेटिक प्लांट्स, एंड वाटर में रहने वाले एनिमल्स को एक्वेटिक एनिमल्स कहा जाता है. ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड ऑन द लैंड, कुछ प्लांट्स एंड एनिमल्स कहाँ फाउंड होते हैं? लैंड पर. सम ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड इन द माउंटेन्स, एंड कुछ प्लांट्स है जो एनिमल्स हैं वो माउंटेन्स पर रहते हैं. सम इन द ग्राउंड्स एंड सम इन द डेजर्ट्स, कुछ ग्राउंड मीन्स जो प्लेन एरिया है वहां पर रहते हैं कुछ प्लांट्स एंड एनिमल्स. एंड सम इन द डेजर्ट, एंड कुछ एनिमल्स जो हैं वो डेजर्ट में मीन्स रेगिस्तान वाला जो एरिया है वहां रहते हैं. In these areas, due to the different weather condition in summer, winter and rainy season, the atmosphere is also different. और इन जो different areas हैं वहाँ पर जो weather की conditions हैं, मौसम की जो condition है वो भी क्या होती हैं? Different होती हैं. ठीक है, winter में and summer में और rainy season में, इसलिए वहाँ का जो atmosphere है वो भी क्या होता है? Different होता है. Now explore and answer the following. First one is, which are the organisms you have seen that live in water? कौन से ऐसे organism means living things, ठीक है? कौन से ऐसे living things हैं या animals हैं जिन्हें आपने water में देखा है? तो हम answer दे सकते हैं, that is fish, crocodile and tortoise are etc. are live in water. Okay. Now look carefully at the picture given below. नीचे देखिए आपको एक पिक्चर दिया हुआ है जिसमें आपको फिश, क्रोकोडाइल एंड टॉर्टोइस दिखाई दे रहा है. ठीक है, और यहाँ पर जो एक्वेटिक प्लांट मीन्स लोटस जो प्लांट है वो दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो ये आपको एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल शो किए हैं. Now observe and answer the following. Which animals are seen in the above figure? ऊपर जो आपको पिक्चर दिखाया गया है उसमें कौन कौन से एनिमल आपको दिखाई दे रहे हैं? तो that is fish, crocodile and tortoise. Okay. Next is, out of them which are the animals that live only in the water? और ऊपर जो हमें 3 एनिमल्स हमने अभी देखे हैं उसमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जो कि सिर्फ पानी में ही रह सकता है? ओके, वो लैंड पर नहीं रह सकता है. तो among them only fish can live in water. Okay, जो crocodile है वो water and land दोनों जगह रह सकता है. इसी तरह जो tortoise है वो भी water and land दोनों जगह survive कर सकता है. ठीक है, बट जो fish है वो ऐसा animals है जो कि only water में रह सकता है. Which are the animals that live both on land and in water? और कौन से ऐसे एनिमल है जो कि लैंड पर एंड पानी में दोनों जगह रह सकते हैं? तो दैट इज tortoise and crocodile. Okay, tortoise and crocodile live both on land and in water. वो जमीन पर भी रह सकते हैं एंड पानी में भी रह सकते हैं. Now think and answer these. Make a list of the aquatic animals. तो आप different जो aquatic animals हैं मीन्स जो पानी में रहने वाले animals हैं उनकी एक लिस्ट बना सकते हैं. Like crocodile, snake, fish, crab, tortoise, lichen, etc. are some aquatic animals जो कि water में रहते हैं. Next question is, due to what reason some animals and plants are able to survive in water? ऐसे कौन से reasons हैं, ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से जो कुछ animals या plant हैं वो water में survive कर सकते हैं, means वो पानी में जिंदा रह सकते हैं. ठीक है, land पर जो grow होने वाले plant हैं अगर आप उन्हें पानी में डालेंगे तो वो वहां पर grow नहीं कर पाते हैं, survive नहीं कर पाते हैं, है ना. बट प्लांट में जो प्लांट या एनिमल हैं वो वाटर में कैसे सरवाइव कर पाते हैं? तो उनमें कुछ ना कुछ ऐसी एबिलिटी होती है, उनके कुछ पर्टिकुलर ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. ठीक है, उनमें कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं जिसकी वजह से वो इजीली वाटर में सरवाइव कर सकते हैं. तो वो अब हम यहाँ पर
डिस्कस करेंगे। हाउ डू दे लिव इन वाटर, वो पानी में कैसे रह सकते हैं। सो द इफेक्ट ऑफ द सराउंडिंग इज क्लियरली विजिबल ऑन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ एवरी एनिमल एंड प्लांट। तो पानी में रहने वाले जितने भी एनिमल्स या प्लांट हैं, उनकी जो सराउंडिंग का इफेक्ट है, मीन्स उनके चारों तरफ क्या है, पानी है, तो उनकी जो सराउंडिंग है उसका जो इफेक्ट है वो क्लियरली आपको विजिबल होगा, मीन्स दिखाई देगा उनकी स्ट्रक्चर पर, उनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है या प्लांट है तो अगर प्लांट का जो स्ट्रक्चर है एंड उनका जो फंक्शनिंग है, मीन्स एवरी एनिमल या प्लांट का जो फंक्शन है, वर्क है, वो कैसे वहां सर्वाइव करते हैं वो आपको क्लियरली दिखाई देगा। द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एबल टू लिव इन अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सराउंडिंग ओनली ड्यू टू देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, उनके जो कुछ फिजिकल गुण हैं, उनके शरीर में ऐसे कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ स्पेशल ऐसी क्वालिटीज होती हैं जिसकी वजह से वो ऐसी स्पेसिफिक जो उनकी सराउंडिंग है, मीन्स पानी में भी वो इजीली सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, जो भी जिस भी सराउंडिंग में रह रहे हैं, मान लीजिए कोई एनिमल डेजर्ट एरिया में रह रहा है या कोई प्लांट है डेजर्ट एरिया का, तो वहां पर वो कैसे सरवाइव कर पाता है, उसके कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपको दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, लाइक बियर इज फाउंड इन द स्नोई एरिया। ठीक है, जो बियर है, भालू है, वो कहाँ रहता है, स्नोई एरिया में रहता है, बर्फीले एरिया में रहता है। It has very long hair on its body that protect it from very cold weather. और जो इसकी बॉडी पर लॉन्ग जो फैदर होते हैं या लॉन्ग हेयर होते हैं, वो इसकी बॉडी को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं इस वहाँ के कोल्ड वेदर से। ठंडा जो मौसम है उससे उसे क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। Similarly, the body structure of the plants and animals in such that they can survive only in water. इसी तरह जो water में survive कर सकते हैं animals, उनका भी उन भी plants and animals का जो body structure है वो भी वैसा ही अकॉर्डिंग टू उनका जो एनवायरनमेंट है या सराउंडिंग है उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस हो जाते हैं। ओके, यू मस्ट हैव सीन दैट इफ वी वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द वाटर और प्ले इन वाटर फॉर लॉन्ग, then the skin of our fingers become wrinkled, whereas the same does not happen with the aquatic plants and animals. Okay, इस आपने देखा होगा कि जब आप बहुत ही लॉन्ग टाइम तक पानी में अगर कोई काम कर रहे हैं वाटर में, ठीक है, या फिर आप बहुत लॉन्ग टाइम तक पानी में प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि आपके जो फिंगर्स हैं, उनकी जो स्किन है वो कैसी हो जाती है, रिंकल हो जाती है। ठीक है, वहां पर जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हैं, सलवटें हो जाती हैं। ठीक है, कुछ रिंकल्स जैसा आपको अपनी फिंगर के जो टिप्स हैं या फिंगर्स हैं, हैंड्स अपना, वो आपको दिखाई देते हैं। जबकि जो प्लांट्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं या एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होता है। ओके, बिकॉज उनका जो बॉडी है वो उस वाटर में या जो भी उनका सराउंडिंग है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं उसमें के। ओके, now, points for discussion are the animals that live on land, like dog, cow, buffalo, keep their head out of the water while swimming. Why do they do so? अब आपने देखा होगा कि जो भी लैंड पर रहने वाले एनिमल्स हैं, लाइक डॉग है, काओ है, बुफेलो है, अगर वो पानी में स्विमिंग करते हैं, ठीक है, अगर आपने कभी किसी पॉन्ड में काओ को या बुफेलो को या डॉग को देखा होगा, या फिर कहीं भी किसी एरिया में पानी भरा हुआ है और ये डॉग या जो काऊ है उसको क्रॉस करते हैं, तो वो अपना हेड जो है वो वाटर से बाहर रखते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज सम एनिमल्स एंड प्लांट्स, because dog, cow and buffalo etc cannot respire in water, means वो पानी में सांस नहीं ले पाते हैं। ठीक है, hence they keep their head out of water while swimming, इसलिए वो अपना जो हेड है वो पानी से बाहर रखते हैं स्विमिंग करने के दौरान। बिकॉज अगर वो अपना हेड भी पानी में ले जाते हैं तो वो अंदर रेस्पिरेशन या फिर जो सांस लेना जिसे हम कहते हैं वो नहीं ले पाते हैं, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो स्विमिंग करते वक्त अपना जो हेड है उसे पानी से बाहर रखते हैं। नेक्स्ट इज हाउ डू फिशेज सर्वाइव इन वाटर। जो फिश है वो वाटर में कैसे सर्वाइव करती हैं, कैसे पानी में वो रह पाती हैं, बिकॉज फिश कैन ब्रीथ इन डीप वाटर। जो मछलियां हैं वो पानी में आसानी से सांस ले सकती हैं, सो दे कैन सर्वाइव इन वाटर। फिश में क्या प्रेजेंट होते हैं, ब्रीदिंग के लिए गिल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वो जो फिश है वो वाटर में जो डिजोल्व ऑक्सीजन है, जो ह्यूमन बींग्स हैं वो तो एयर में डिजोल्व ऑक्सीजन को के थ्रू हम लोग ब्रीथ करते हैं। ठीक है, हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं।
बट जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो लाइक फिश है, वो गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती है, तो वो पानी में डिजॉल्व जो ऑक्सीजन है उसे इनटेक करते हैं, ठीक है, गिल्स के थ्रू, और वो इजीली अंदर ब्रीदिंग कर सकते हैं, पानी में सांस ले सकते हैं। तो इस तरह से जो फिश है वो सरवाइव कर सकती हैं वाटर में। Whom does their shape look like? और जो फिश है उसका शेप ऐसा क्यों दिखाई, कैसा दिखाई देता है? So the shape of the fish is like a boat. एक बोट की तरह उसका जो फिश का शेप है वो दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट इज which organs are found in the fishes which help them to swim in water? कौन सा उसका ऑर्गन है या बॉडी पार्ट है फिश का जो कि फिश को वाटर में स्विम करने में हेल्प करता है? सो फिश कैन स्विम इन वाटर विद द हेल्प ऑफ टेल और फिन्स, ठीक है। सी इन द पिक्चर, आपको पिक्चर में भी देखिए क्लियर दिखाई दे रहा है। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अ फिश इन योर नोटबुक। आपको देखिए यहाँ पे ये उसके फिन्स हैं, यहाँ ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये फिश के क्या है, फिन्स है, एंड बैक साइड में ये उसका टेल है। ओके, और ये फिश का स्ट्रक्चर देखिए बोट की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, एंड इसको स्विमिंग में फिन्स एंड टेल्स इसे हेल्प करते हैं स्विमिंग में। All the plants and animals develop their physical characteristic around according to the surrounding in which they live. जितने भी animals या plants हैं वो अपनी surrounding के according अपने जो physical character हैं, उनकी जो body structure है उनको वो change कर लेते हैं उसी के according जिस भी वो surrounding या environment में वो animal या plant survive करता है। एंड दिस इज नॉन एज अडेप्टेशन। और इस जो प्रोसेस है या ये जो तरीका है उनका कि अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो अपने फिजिकल कैरेक्टर है, अपनी बॉडी में जो चेंजेस हैं वो लेके आते हैं, लाते हैं, एनिमल्स या प्लांट्स हैं, तो इन चेंजेस को हम क्या कहते हैं, अडेप्टेशन कहते हैं। हिंदी में इसे बोला जाता है अनुकूलन। मीन्स अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया। ओके, इसे हम क्या कहते हैं, अडेप्टेशन कहते हैं। यू मस्ट हैव सीन ग्रीन एल्गी एट दोज प्लेसेस इन योर नियर बाय एरिया वेयर द वाटर रिमेन अक्यूमुलेटेड। आपके घर के आसपास आपने देखा होगा जहां पर भी थोड़ा पानी इकट्ठा होता है वहां पर उस पानी पर क्या होता है, एक ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है, ठीक है। तो वो क्या है, वो है ग्रीन एल्गी, ठीक है। ये भी एक बहुत ही स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे, ठीक है। और ये वाटर जहाँ पे भी वाटर इकट्ठा होता है, स्टोरेज होता है आपके घर के आसपास किसी एरिया में, तो वहां पर ये ग्रोथ करते हैं। ओके, ग्रीन कलर की एक लेयर बना लेते हैं वाटर के ऊपर। नाउ थिंग्स टू डू, scratch and bring some green algae from a place in your school where the water is accumulated. Take a magnifying lens from your school science kit and observe the algae carefully. Actually, algae are also very minute plant that grow only in water. तो आप अगर देखना चाहते हैं कि algae कहाँ फाउंड करती है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने आसपास के, अपने घर के आसपास या अपने स्कूल के आसपास का जो भी एरिया है वहां से आप क्या कर सकते हैं, उस एल्गी को थोड़ा सा स्क्रैच करके अपने घर पे लेकर आ सकते हैं, और अपने स्कूल से आप साइंस जो लैब है आपका वहां से एक किट ले सकते हैं। साइंस किट में से एक क्या ले सकते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग जो ग्लास है वो किस चीज में हेल्प करता है, वो जो स्मॉल प्लांट्स हैं या स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें बिगर करके आपको दिखाता है, ठीक है। तो आप इजीली उसे अपने नेक्ड आई से देख सकते हैं, किसके थ्रू, मैग्नीफाइंग ग्लास के या लेंस के थ्रू। तो आप उस एल्गी को अगर केयरफुली आप ऑब्जर्व करेंगे तो क्या देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो कि वो एल्गी बहुत ही एक माइन्यूट प्लांट है जो कि कहाँ ग्रो करता है, वाटर में ग्रो करता है। ओके, सो नेक्स्ट आवर क्वेश्चन इज वेयर इज द एल्गी फाउंड। एल्गी कहाँ फाउंड होती है, सो एल्गी इज फाउंड वेयर द वाटर रिमेन्स एक्यूमुलेटेड, है ना, जहां पर भी वाटर पानी इकट्ठा होगा वहां पर एल्गी प्रेजेंट होती है। मेक अ लिस्ट ऑफ द प्लांट दैट आर फाउंड इन वाटर। पानी में जो प्लांट्स मिलते हैं उनकी आपको लिस्ट बनानी है। तो सम प्लांट्स आर लाइक सिंघाड़ा, लोटस, वाटर लिली, जलकुंभी एक्सेट्रा आर फाउंड इन प्लांट। ये कुछ प्लांट्स हैं जो कि वाटर में प्रेजेंट होते हैं। If the aquatic plants that are found in water are taken out of water, then what will happen to them? अगर जो aquatic plants हैं जो पानी में growth करते हैं, अगर उन्हें water से बाहर निकाल लिया जाएगा तो उन plants के साथ क्या होगा? So if the aquatic plants are taken out of the water, they will die. तो वो क्या होंगे? Plant मर जाएंगे, ठीक है? वो growth नहीं करेंगे, उनकी डेड प्लांट में कन्वर्ट हो जाएंगे वो, बिकॉज वो कहाँ ग्रो कर सकते हैं, ओनली वाटर में। अगर आप उन्हें वाटर में से टेकन आउट कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे, तो वो पानी में
Next question is, if the plants that grow on land are grown in water, then what will happen? और अगर जो लैंड पर ग्रो होने वाले प्लांट्स हैं उन्हें हम वाटर में अगर ग्रो करवाते हैं देन क्या होगा? So the aquatic plant do not decay in water due to their special. These plants will decay and die. तो जो अगर हम लैंड पे ग्रो होने वाले प्लांट्स को अगर वाटर में ग्रो करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? वो प्लांट्स भी डिके हो जाएंगे, मीन्स रॉट हो जाएंगे, गल जाएंगे एंड डेड हो जाएंगे. ओके, सो our next topic will continue in our next class. Okay.